ट्विस्ट ड्रिल है, टेपर शांक। इसका जो पीछे वाला जो शांक है ये टेपर में बना है, इसलिए इसे टेपर शांक ड्रिल कहा जाता है। ये डायरेक्टली ड्रिल चक में होल्ड नहीं होता है, इसके लिए ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है स्लीव। ये स्लीव को इसमें ऐड करके फिर ड्रिल को डायरेक्टली मशीन के स्पिंडल में इस तरह से फिट किया जाता है। आज के क्लास में हम थोड़ा, जैसे आप देख सकते हैं, जो टूल्स इक्विपमेंट रखे हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे जो वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है। जैसे जनरली हम जो ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड है, मैकेनिकल ट्रेड में जो भी टूल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसके बारे में जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ये फाइल है। फाइल के आकार और उसके ग्रेड के हिसाब से अलग अलग टाइप के फाइल आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका फाइल दिखाई दे रहा है ये हमारा स्मूथ फाइल है। स्मूथ फाइल कहाँ से पता चलता है, जैसे इसके जो कट है ना, ये कट एकदम पास पास में रहती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बास्टर्ड फाइल। इन दोनों के ग्रेड में आप फ़र्क देख सकते हैं। ये हमारा रफ फाइल है या फिर बास्टर्ड फाइल बोलते हैं इसे। तो इससे ज़्यादा मटेरियल घिसने के लिए यूज़ होता है और ये कम मटेरियल, मतलब ये फिनिशिंग के काम के लिए यूज़ होता है। या फिर जो सेकंड कट फाइल होता है, जैसे रफ फाइल से हम एक्स्ट्रा मटेरियल हटा देते हैं, उसके बाद जो साइज़ दिया जाता है, साइज़ के पास लाने के लिए, जो आपका साइज़ को तैयार करने के लिए सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो फिनिशिंग फाइल रहती है स्मूथ फाइल, उससे क्या किया जाता है, एकदम लास्ट में फाइनल साइज़ को तैयार किया जाता है और इसके ऊपर लास्ट का फिनिशिंग किया जाता है। ये हमारा 3 टाइप के फाइल हो गए। इसके बाद ये आकार के हिसाब से ये हमारा ट्रायंगुलर फाइल है। ट्रायंगुलर फाइल का काम क्या होता है, जैसे कोई भी जो जॉब होता है एंगल में, अगर जॉब के डायग्राम में एंगल दिया गया है तो एंगल में घिसने के लिए, मतलब फाइलिंग करने के लिए इस फाइल का उपयोग किया जाता है। जैसे फिटर ट्रेड में मेटल फिटिंग का जो जॉब होता है उसमें कॉर्नर को घिसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आकार के हिसाब से ये है हमारा स्क्वायर फाइल, क्योंकि इसका आकार क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है इसलिए इसका नाम दिया स्क्वायर फाइल। इसमें भी हर एक फाइल में ग्रेड अलग अलग आता है। बास्टर्ड आता है, सेकंड कट आता है, रफ आता है, उसके बाद फिनिशिंग फाइल आती है। तो जो फाइल और आकार के हिसाब से और ग्रेड के हिसाब से और भी प्रकार के आते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट अभी टेबल के ऊपर रखा है इनके बारे में ही हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल। जैसे ड्रिल के भी अलग अलग प्रकार के ड्रिल आते हैं, तो लेकिन ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल है, टेपर शांक। इसका जो पीछे वाला जो शांक है ये टेपर में बना है, इसलिए इसे टेपर शांक ड्रिल कहा जाता है। ये डायरेक्टली ड्रिल चक में होल्ड नहीं होता है, इसके लिए ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है स्लीव। ये स्लीव को इसमें ऐड करके फिर ड्रिल को डायरेक्टली मशीन के स्पिंडल में इस तरह से फिट किया जाता है। तो ये इसका उपयोग कब करते हैं, जब बड़े आकार का ड्रिल हमें करना होता है तब इसका उपयोग करते हैं। ये हमारा ट्विस्ट ड्रिल और ये इसका स्लीव है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्टील रूल। स्टील रूल का उपयोग सबको पता है कि कोई भी जॉब का साइज अगर चेक करना है तो स्टील रूल, जैसे जनरली हम जब जो स्टार्टिंग में हम काम करते हैं तो ज़्यादातर स्टील रूल के सहायता से ही काम किया जाता है। उसके ऊपर ज़्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए तो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, उसके सहायता से चेक किया जाता है जॉब। उसके बाद है हमारा स्क्रू पिच गेज है। स्क्रू पिच गेज जो जैसे लेथ मशीन के ऊपर थ्रेड रहता है, जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो उसका जो पिच रहता है, पिच को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 2 प्रकार के आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं विथवर्थ 55 डिग्री, मतलब ये ब्रिटिश थ्रेड है, BSW थ्रेड जिसे कहा जाता है, 55 डिग्री का। और उसके दूसरे साइड में होता है मेट्रिक थ्रेड 60 डिग्री का। मतलब इसमें जो ये से जो पत्ती लगे होते हैं ये 60 डिग्री के होते हैं और 55 डिग्री का। मतलब BSW थ्रेड भी हम चेक कर सकते हैं इससे, और मेट्रिक थ्रेड के भी पिच चेक कर सकते हैं। यही से कहा जाता है स्क्रू पिच गेज। सिर्फ थ्रेड का पिच चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है डिवाइडर है, स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग टाइप का जो डिवाइडर है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारा एक स्प्रिंग है। जब हम ये एडजस्टेबल स्क्रू को ढीला करते हैं तो ये इसका साइज कम ज़्यादा होता है, और इसका काम क्या होता है, जॉब के ऊपर सर्कल ड्रा करने के लिए डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद का जो हमारा टूल्स है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड आपको दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्टर हेड का काम क्या होता है, जैसे कोई भी जॉब के ऊपर अगर एंगल की मार्किंग करनी है या फिर एंगल को अगर चेक करना है तो इस प्रोटेक्टर हेड का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ड्रिफ्ट है, ड्रिल ड्रिफ्ट। तो ये जो एंगल है, एंगल को चेक करना है तो इसके सहायता से लगाकर चेक किया जाता है। इस प्रकार से जो भी एंगल अगर चेक करना है या फिर मार्किंग, क्योंकि इसके ऊपर 0 से 180 डिग्री तक की मार्किंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, 180 और बीच में 90 डिग्री होता है।
90 डिग्री के दोनों तरफ, और 90 की मार्किंग होती है, मतलब टोटल 180 डिग्री का होता है ये। उसके बाद जैसे मैंने बताया था ड्रिल स्पिंडल, मतलब ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल चक को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये पंच जनरल टूल्स है। पंच, क्योंकि जब हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग के ऊपर मार्किंग मिटा जाए, या फिर जब वहाँ पर हमें ड्रिलिंग करना है जॉब के ऊपर, तो उसके ऊपर सबसे पहले पंच से मार्किंग करते, उसके ऊपर, उसके बाद उसमें ड्रिलिंग करते हैं। उसके बाद ये हमारा है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर, या फिर इसे बोला जाता है लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं हिंदी में, या फिर इसे कहा जाता है ऑड लेग कैलिपर, क्योंकि इसका एक लेग जो होता है ये मुड़ा होता है। इसका काम होता है कि जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाले हैं आगे। उसके बाद ये हमारा बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, क्योंकि इसका जो ऊपर का ये हेड है, ये इसका आकार गोल होता है, इसलिए इसे बॉल पिन हैमर कहा जाता है। इसका काम जैसे कोई भी जॉब के ऊपर हमें स्ट्राइकिंग वाला काम होता है, जैसे पंचिंग करना है, चिजलिंग करना है, तो उस समय बॉल पिन हैमर की सहायता से किया जाता है। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्क्राइबर। स्क्राइबर का काम क्या होता है, जैसे कोई भी मेटल के ऊपर अगर हमें मार्किंग करना है, जो हमारा मेटल होता है उसके ऊपर अगर मार्किंग करना है तो इस तरह से रखकर मार्किंग किया जाता है। स्क्राइबर को इस तरह से 60 डिग्री में रखकर मार्किंग करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन आया है। तो इसी प्रकार मेटल के ऊपर अगर मार्किंग करना है तो स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा हैक्सा ब्लेड है। हैक्सा ब्लेड का काम क्या होता है, जैसे कोई भी मटेरियल को हमें कट करना है तो उस समय हैक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। इसकी स्टैंडर्ड लंबाई और लेंथ होती है 300 मिलीमीटर। ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, दो होल के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस होता है उसकी डिस्टेंस होती है 300 मिलीमीटर। इसका काम होता है हैक्सा फ्रेम के साथ इसका उपयोग होता है हैक्सा फ्रेम में लगा के मटेरियल को कट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये सेंटर गेज। सेंटर गेज यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिग्री दिखाया है। ये हमारा देख सकते हैं 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री, यहाँ पर 55 डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये इसका काम क्या होता है, जब हम कटिंग टूल को लेथ मशीन पे सेट करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। या फिर दूसरा इसका काम होता है, कटिंग टूल को अगर हमें ग्राइंडिंग करना है 120 डिग्री या फिर 55 डिग्री या फिर 60 डिग्री थ्रेडिंग करते समय लेथ मशीन पर, तो इसके सहायता से कटिंग टूल को चेक करके ग्राइंडिंग किया जाता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है रिमर। रिमर का काम क्या होता है, जो जैसे हमने एक ड्रिल किया है इस जॉब के ऊपर, इस ड्रिल के जो होल है, होल रफ होता है, ड्रिलिंग करने के बाद होल रफ होता है, तो इस होल को फिनिश करने के लिए ये रिमर का उपयोग किया जाता है। ये हमारा है हैंड रिमर, ये मशीन रिमर। हैंड रिमर का ये जो आपको दिखाई दे रहा है एडजस्टेबल स्क्रू होता है, इसे ढीला करके इसका साइज भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मशीन रिमर डायरेक्ट मशीन के जो हमारा टेलेस्टॉक होता है, टेलेस्टॉक में ड्रिल चक को होल्ड करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग होता है सिर्फ होल को फिनिश करने के लिए। उसके बाद ये हमारा एक लेथ मशीन का कटिंग टूल है जिसे कहा जाता है बोरिंग बार। ये आपको देख सकते हैं, ये एडजस्ट होता है और इसके बीच में भी एक टूल लगा है, वी टूल लगा है। अगर हमें इंटरनल थ्रेडिंग करना है तो इस कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमारा बोरिंग बार है जो टूल पोस्ट में हम इसे फिट करते हैं। उसके बाद इसके सहायता से इंटरनल थ्रेडिंग या फिर इंटरनल बोरिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है, ये जो आपको टूल दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है सरफेस गेज। सॉलिड टाइप के सरफेस गेज है। इसके सहायता से हमें अगर जॉब की मार्किंग करना है, फिटर ट्रेड में मार्किंग करना है, तो इस तरह से मार्किंग किया जाता है। या फिर जो लेथ मशीन के जॉब होते हैं, जॉब को अगर ट्रू करना है तो मशीन के ऊपर जब हम जॉब को सेट करते हैं तो इसके सहायता से जॉब को ट्रू किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो टूल है, यह है रेडियस गेज। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं इसके ऊपर इंटरनल रेडियस कटा है और दूसरे साइड में एक्सटर्नल रेडियस कटा है। कोई भी जॉब के ऊपर जो रेडियस जो दिया जाता है, जॉब के ऊपर जब हम रेडियस तैयार करते हैं तो उस रेडियस को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर इंटरनल रेडियस रहा तो इसके सहायता से एक्सटर्नल, मतलब ये जो जॉब होता है, जैसे जॉब के ऊपर एक्सटर्नल रेडियस रहा तो इसके सहायता से चेक करते हैं, और इंटरनल रहा तो ये जो दूसरे साइड के जो हमारा एंगल रेडियस गेज है इसके सहायता से चेक करते हैं। दोनों तरफ से दो टाइप के पत्तियाँ होती है इसमें। इसके बाद फाइल में और एक प्रकार है, ये इसे कहा जाता है हैंड फाइल। हैंड फाइल को कैसे पहचानते हैं, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है और ज़्यादातर फिनिशिंग काम के लिए उपयोग करते हैं। और हैंड फाइल को पहचानना कैसे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड में इसके जो एजेस है, एजेस में टीथ कटा नहीं होता है और दूसरे साइड के एजेस में टीथ कटा होता है। मतलब जब हम जॉब को फिनिश करते हैं तो जो दूसरा स्टेप होता है
उसमें ये फाइलिंग होकर वो स्टेप खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए दूसरे साइड में इसके टीथ कटे नहीं होते हैं और वन साइड ही सिर्फ टीथ होता है। तो इस तरह से हैंड फाइल को पहचाना जाता है और ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं होती है। इसके बाद आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जैसे सबको पता है कि ट्राई स्क्वायर का काम होता है जो आपको 90 डिग्री में चेक करने के लिए, जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ये एंगल 90 डिग्री का होता है, या फिर जॉब के ऊपर अगर हमें मार्किंग करना है तो भी उस समय ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम मार्किंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टैप सेट है। टैप सेट बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैप आते हैं, मेट्रिक, ब्रिटिश, BA थ्रेड, BSW थ्रेड, एक्मे थ्रेड, अलग अलग। तो ये हमारे पास जो ये ब्रिटिश BSW थ्रेड है, BSW टैप है। तो इस टैप का काम क्या होता है, जैसे कोई भी जॉब के ऊपर हमें अगर थ्रेडिंग दिखाया गया है, तो जैसे मान लीजिए ये होल है, इसके अंदर अगर थ्रेडिंग दिखाया है तो ड्रिलिंग जो टैप होता है, टैप के साइज़ के हिसाब से पहले हम ड्रिलिंग करते हैं, उसके बाद टैप रेंज के सहायता से जो होल है होल के अंदर टैपिंग करते हैं। इसका काम होता है इंटरनल थ्रेडिंग करने के लिए टैप का उपयोग किया जाता है। इसके बाद का जो हमारे पास टूल है ये एलन की सेट। इसका आकार भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एल आकार के होते हैं, ये एल आकार के होते हैं, इसलिए इसका नाम एलन की होता है। और इसका काम क्या होता है, जो मशीन में जो स्क्रू होते हैं एलन की स्क्रू, उसे ढीला या फिर टाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एलन की सेट है, इसमें एक सेट में 9 आते हैं। इसमें भी 2 साइज के आते हैं, एक होता है मिलीमीटर और दूसरा इंच। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंच लिखा है, तो ये एलन की सेट कौन सा टाइप का है, इंच टाइप का है। इसमें जो भी एलन की दिया गया है, जो भी साइज है पूरे इंच में होंगे। और दूसरा जो मेट्रिक आता है, जैसे 3 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm इस तरह के होता है, और ये ब्रिटिश साइज में है, तो इसका साइज भी अलग अलग है। इसके बाद हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर कहा जाता है इसे, जिसके सहायता से जॉब का जो डायमीटर होता है, डायमीटर को चेक किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे हमें अगर इसका डायमीटर चेक करना है, तो इसका डायमीटर चेक करते समय ये जो आपको माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर का काम होता है कि इसका जो उपयोग है सिर्फ जॉब का आउटर डायमीटर चेक करना। तो इस तरह से जो जॉब होता है राउंड शेप में इस तरह से लगाकर तो चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पर इसमें जो डायमीटर वगैरह साइज वगैरह दिया है ये अलग से आपको चेक करना होता है, सिर्फ हम आपको इसका यूज़ बता रहे कि कहाँ पर कौन सा काम होता है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसे नाम दिया आउटसाइड, तो सिर्फ जॉब का आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद लेथ मशीन के टूल्स है, ये हमारे पैकिंग पट्टी है। जैसे लेथ मशीन के जो कटिंग टूल होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेथ कटिंग टूल है। लेथ कटिंग टूल को जब हम टूल पोस्ट में सेट करते हैं तो उसमें नीचे इस तरह से पैकिंग पट्टी लगाया जाता है ताकि इसका सेंटर हाइट हम ला सके आसानी से। इसके नीचे और ऊपर इस तरह से पैकिंग पट्टी का उपयोग करके कटिंग टूल को, लेथ कटिंग टूल को सेंटर हाइट पे सेट किया जाता है लेथ मशीन में। अभी जैसे मैंने बताया था ये लेथ कटिंग टूल है, तो लेथ कटिंग टूल इस नॉर्मली स्क्वायर साइज में ही आता है। उसके बाद एच बार ऑपरेशन के हिसाब से आपको अलग अलग आकार के आपको ग्राइंडिंग करके तैयार करना होता है। जैसे हमारे पास अलग अलग आकार के कटिंग टूल भी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आकार है रेडियस, इसका आकार रेडियस है, सामने के साइड से इसका रेडियस है। तो ये कौन से काम के लिए यूज़ होगा, रेडियस टर्निंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पार्टिंग टूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज है बहुत छोटा है, 3 मिलीमीटर है। पार्टिंग टूल है, तो इसके सहायता से हम अंडर कटिंग, पार्टिंग या फिर स्क्वायर थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारा अगर स्क्वायर थ्रेडिंग करना है, जैसे बोरिंग बार मैंने आपको बताया था, बोरिंग बार में अगर हमें इंटरनल थ्रेडिंग करना है स्क्वायर थ्रेडिंग, तो ये जो आपको कटिंग टूल का पीस दिखाई दे रहा है तो इसे इसके अंदर बोरिंग बार में फिट करके उसके बाद हमें इंटरनल थ्रेडिंग हम कर सकते हैं इसके सहायता से, जो स्क्वायर थ्रेडिंग होती है। उसके बाद ये जो आपको कटिंग टूल दिखाई दे रहा है ये हमारा कार्बाइड कटिंग टूल, कार्बाइड टिप है। ये जो आपको वी शेप का जो टिप दिखाई दे रहा है ये हमारा वी शेप का ये कार्बाइड टिप है। बाकी पीछे का जो शांक है ये पूरा MS से बना है। उसी प्रकार ये भी हमारा जो थ्रेडिंग टूल होता है वी शेप में, थ्रेडिंग टूल जो वी शेप का ये हमारा कार्बाइड टिप लगा है। बाकी पीछे का ये हमारा शांक है जो MS का है, और इसके बीच में जो आप येलो कलर के देख रहे हैं ये इसे ब्रेजिंग करके जोड़ा जाता है। MS के सहायता, MS के जो शांक होता है उसके ऊपर कार्बाइड टिप को ब्रेजिंग करके जोड़ा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोसेस, इसे कहा जाता है ब्रेजिंग। इस तरह से ये भी हमारा एक अलग साइज का कटिंग टूल है। तो जैसे
जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर साइज़ लिखा है 3/8 इंटू 3/8 इसका, और 4 इंच जो ये सिंबल आपका इंच है, और ये जो HSS मतलब हाई स्पीड स्टील, मतलब इसका मटेरियल हाई स्पीड स्टील है। इसकी साइज़ क्या है 3/8। ये जो स्क्वायर साइज़ दिखाई दे रहा है आपको 3/8/3/8, मतलब अब अगर आप इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 मिलीमीटर होता है, 9 मिलीमीटर बाय 9 मिलीमीटर, और इसकी जो लेंथ है 4 इंच, मतलब इसकी टोटल लेंथ है 4 इंच। तो आज की वीडियो में हम इतने, जैसे जो भी टूल्स जनरली जो यूज़ किया जाता है वर्कशॉप में, पूरे टूल्स के बारे में हमने पूरी जानकारी दिया है। तो आगे के वीडियो में भी हम आपको एक एक प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जैसे फाइलिंग किस तरह से किया जाता है, या फिर प्रोटेक्टर हेड से एंगल की मार्किंग कैसे करते हैं, एंगल को चेक कैसे करते हैं, या फिर जो जेनी कैलिपर इससे कैसे मार्किंग करते हैं। तो जितने भी हम आपको जो हैंड टूल्स और कटिंग टूल्स दिखाए हैं, इसके अलग से हर एक प्रैक्टिकल को भी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे।